किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC रजिस्टर्ड है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। द कंपनी वाज incorporated in the year 1973. The company is presently in the business of various financial service। अब दोस्तों कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी ने कैसी रही प्राइस परफॉर्मेंस कंपनी की। तो एक बिग यानी एक सप्ताह में 0.0 कोई किसी प्रकार का भी यानी कि अपने निवेशकों को रिटर्न नहीं दिया इसने। एक मंथ का रिटर्न है इसका 274.63% का अपने निवेशकों को इसने रिटर्न दिया, 274.63% का। और 3 महीने में इसने दिया 298.41% का पॉजिटिव रिटर्न, जो अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छा है। और एक मंथ एवरेज है इसका, एक साल का एवरेज है इसका 0.0, कुछ भी नहीं है इसका। 3 साल में भी इस कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अब इसकी एक मंथ एवरेज की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई, 46 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो 46 लाख इसकी डिलीवरी में उठा ली। और एक वीक एवरेज 18 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो 100% ही बॉय कर ली गई है। यह सैटरडे में 13 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 13 लाख ही बॉय कर ली गई। और यह टुडे में 19 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब दोस्तों इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। लोन एजेंट सिक्योरिटी कमर्शियल व्हीकल्स। अब दोस्तों इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। 1603 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस का 12 रुपये 60 पैसे का है। हाई इसका 17 रुपये 60 पैसे का है। लो इसका 2 रुपये 85 पैसे का है। दोस्तों ये कंपनी 2022 में 2 रुपये 85 पैसे पे थी, जो कि इसने 2023-24 में आपके पैसों को 4.5 गुना कर दिया है। कंपनी में मैंने खुद इस कंपनी के 5000 शेयर खरीदे थे 2 रुपये 85 पैसे पे, जो कि आज की डेट में मैंने अभी यानी कि ये अगस्त चल रहा है, अगस्त मैंने 1 महीने पहले ही इसके रेट 17 रुपये के रेट में निकाल दिए थे, जो कि मेरे अच्छे पैसे बना के दिए इसने 2.5 साल के समथिंग में। तो मैं तो दोस्तों इसी प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूं, और आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। चलो दोस्तों अब इसके अपन स्टॉक पी की बात कर लेते हैं। स्टॉक पी इसका है नहीं है। और इंडस्ट्रीज पी इसका 25.67 का है। बुक वैल्यू इसकी 49 रुपये की नेगेटिव में 49 रुपये 20 पैसे की, यानी कि ये इसकी जो बुक वैल्यू है जो नेगेटिव में। और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC भी इसका गायब है, ROE भी इसका गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है दोस्तों। और सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2023 में ही कंपनी ने 42 लाख की सेल करी थी, जो दिसंबर में भी कोई सेल नहीं हुई, मार्च में भी कोई सेल नहीं है। यानी क्वार्टर नतीजों की बात कर रहे हैं अपन। और 2024 में भी कंपनी की कोई सेल नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। पहले 31 था, फिर 38 हुआ, फिर 46 हुआ। OPM इसका है नहीं है, 38.10% का है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। 4 करोड़ की है, 4 लाख रुपए की है। और प्रॉफिट नेगेटिव में 50 लाख का। नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में है 0.50 का। EPS भी नेगेटिव में है 39 का। और दोस्तों अब प्रॉफिट इन लॉस मतलब साल दर साल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो साल दर साल में आप देखेंगे कि मार्च 2023 में कंपनी की कोई सेल नहीं हुई है। और मार्च 2024 में 65 लाख की सेल करी है कंपनी ने। और TTM में 42 लाख की सेल करी है दोस्तों। यानी कि अब कंपनी की सेल धीरे धीरे
बढ़ने लगी है। अब जब जो इस मार्च में इसने 65 लाख की सेल करी है और TTM में 42 लाख की, तो दोस्तों इसकी सेल भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पहले मार्च 2024 में 61 लाख का इसका नेगेटिव था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो अब बढ़कर TTM में नेगेटिव है 99 लाख का। OPM की बात कर लेते हैं, तो OPM इसका 235.71% का नेगेटिव में है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं, इसकी अदर इनकम है 62 लाख की। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट इसका 70 लाख का नेगेटिव में है। और दोस्तों कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में 27% नेगेटिव में, 5 साल में 42% नेगेटिव में और 3 साल में 47% नेगेटिव में है। और TTM में पॉजिटिव में 83% सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, तो कंपाउंड तो वो 10 साल में कुछ भी नहीं है, 0% है, 5 साल में भी 0% है, 3 साल की इसकी 25% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ और TTM में 74% की रही है। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, तो 10 साल का 7% नेगेटिव में और 5 साल का 6% पॉजिटिव में है और 3 ईयर्स 37% का पॉजिटिव है CAGR। स्टॉक प्राइस CAGR 37% है 3 साल का और 1 ईयर्स का 298% का स्टॉक प्राइस CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो है नहीं है। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हो, तो कंपनी पर कर्जा है 77.56 लाख का। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, 742 लाख की कंपनी पर बोरिंग है, 742 लाख की कंपनी पर बोरिंग है। और अदर एसेट की बात कर लेते हैं, तो अदर एसेट 83.39 लाख के। टोटल लाइबिलिटीज की बात कर ले 27 करोड़ 55 लाख की है। फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं 124 करोड़ के। और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट 2386 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। इन्वेस्ट इसका पहले 2022 में 4284 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो मार्च 2023 में 2609 करोड़ का इन्वेस्ट था। अब मार्च में इसका 2386 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसी से अपनी इनकम कंपनी कर रही है। और अदर एसेट की बात कर ले से 245 करोड़ का है और टोटल एसेट इसका 2755 करोड़ का है। अब दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों 2023 से लेके 2024 जून तक प्रमोटर की होल्डिंग 24.72% है और पब्लिक होल्डिंग इसकी 75.27% की है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है TC फाइनेंस लिमिटेड। तो आप इस पर विचार बनाइए और आप खुद देखिए और इसको आपको किस लेवल पे मैं इसको किस लेवल पे ख़रीदूँगा। जब ये 3 रुपये के आसपास आएगा तो मैं इसको ख़रीदूँगा। अभी मैं अपनी रडार पर रखूँगा। 3 रुपये के आसपास में आएगा तो मैं 5-7 हज़ार शेयर खरीदूँगा और 2026 तक मैं इसको रखूँगा। इसके बीच में अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं सेल करके निकल जाऊँगा। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।